हेलो फ्रेंड। तो एमपीडीएमई ने नीट यूजी 2021 की एमबीबीएस और बीडीएस की जो काउंसलिंग होती है बेटा, उसका वापस से शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है। ठीक है। अब इन्होंने लास्ट टाइम जो शेड्यूल रिलीज किया था उसमें सिर्फ फर्स्ट राउंड के लिए रिलीज किया था, लेकिन इस बार जो राउंड की शेड्यूल रिलीज करा है वो फर्स्ट और सेकंड दोनों राउंड के लिए रिलीज कर दिया है। ठीक है। तो किस डेट को चॉइस फिलिंग होगी, किस डेट को हमारी स्टेट मेरिट लिस्ट आएगी और किस डेट को अलॉटमेंट आएगा और प्रोसेस क्या रहेगी काउंसलिंग की, ये सारा क्या डेट रखा है डीएमई ने, उसके लिए अपन देखते हैं। ठीक है। तो आप हमारे सारे चैनल फॉलो कर सकते हैं जिससे कि सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। प्लस इसके साथ साथ यदि आप यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी रहेगी। ठीक है। तो नीट यूजी 2021 एमपी स्टेट कंबाइंड काउंसलिंग एमबीबीएस बीडीएस शेड्यूल है ना, रिवाइज इसलिए लिखा क्योंकि उन्होंने एक बार रिलीज कर दिया था, लेकिन एमसीसी ने अपना शेड्यूल रिलीज नहीं किया था 15% के लिए, इसलिए 85% की एमपी में जो काउंसलिंग है वो थोड़ा सा कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए उन्होंने वापस से शेड्यूल को रिवाइज किया। देखते हैं क्या शेड्यूल रहेगा। ठीक है। तो अभी भी है टेंटेटिव शेड्यूल लिखा हुआ है, रिवाइज। एक और मैं बात बोलता हूँ बेटा कि पूरी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन परमानेंट टाइम शेड्यूल कभी नहीं आएगा, वो हमेशा टेंटेटिव ही रहता है, तो उससे आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। जितना भी राउंड आएंगे वो सब टेंटेटिव ही रहेंगे, है ना। और एक बात याद रखना कि जैसे कि जो भी अभी यहाँ पर शेड्यूल आया है, अब इसमें डेट को वो पीछे नहीं करेंगे, आगे बढ़ा देंगे चल जाएगा। ठीक है। लेकिन कभी पीछे नहीं करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट राउंड के लिए एमबीबीएस एंड बीडीएस कोर्स के लिए क्या टाइम रहेगा, वो देखते हैं डेट वगैरह, है ना। तो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन तो 24 दिसंबर 2021 से कंटिन्यू किया है, लेकिन लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो होता है एलिजिबल कैंडिडेट फॉर नीट यूजी 2021 ऑन डीएमई पोर्टल क्या रहेगा, 21 जनवरी 2022, है ना, मिडनाइट 12। और कितने दिन का रहेगा ये, तो लगभग वही 5-6 दिन अभी भी और चल सकता है, सॉरी 5-6 दिन नहीं, 3 दिन के आसपास। ठीक है। पब्लिकेशन ऑफ फाइनल वैकेंसी, फाइनल वैकेंसी मतलब तो एक बार तो उन्होंने सीट चार्ट रिलीज कर ही दिया है 12 जनवरी को, अब वापस से एक बार और सीट चार्ट रिलीज करेंगे, वो रहेगा 20 जनवरी को, एक ही दिन करेगा। पब्लिकेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट, ठीक है, जितने भी एमपी में रजिस्टर्ड कैंडिडेट होंगे उनकी सबकी स्टेट मेरिट लिस्ट जो होगी वो रिलीज की जाएगी कब, 22 जनवरी को। ठीक है। 22 जनवरी को ये रिलीज कर देंगे। ठीक है। अब जिस दिन बेटा ये स्टेट मेरिट लिस्ट रिलीज करेंगे उसी दिन हम कोशिश करेंगे बेटा कि एक और आफ्टर स्टेट मेरिट लिस्ट जो है स्टेट में एमपी में क्या रैंक आ रही है एलिजिबल कैंडिडेट की, उसके बिहाफ पर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है 2021 का गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए वो हम आपको बता देंगे। तो 22 को रिलीज होगी, 23-24 को हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो पब्लिश कर दें, 22 को भी यदि पॉसिबल हुआ तो कर देंगे। ठीक है। तो स्टेट मेरिट लिस्ट कब रिलीज होगी बेटा, 22 जनवरी को। इसके बाद चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग, ठीक है, ये कब करना है, तो ये रहेगा 23 जनवरी से 27, लगभग 4 डे के आसपास, 5 डे के आसपास जो है आप लोग जो है अपनी चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग चॉइस लॉकिंग के लिए क्या प्रेफरेंस रखना है, या आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो केडीसी बायोलॉजी का जो यूट्यूब चैनल है उस पर ही प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां आपको चॉइस फिलिंग का प्रेफरेंस मिल जाएगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा क्या चॉइस फिलिंग रखना है नहीं रखना है। अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ फर्स्ट राउंड, ठीक है, तो ये आएगा 31 जनवरी को। ठीक है। 31 जनवरी को आपको अलॉटमेंट आ जाएगा, और देन आफ्टर जो है रिपोर्टिंग एट अलॉटेड मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज इन पर्सन फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन वगैरह स्क्रूटनी के लिए जो है हमें जाना पड़ेगा, वो रहेगा 1 फरवरी से लेकर के 7 फरवरी, लगभग 8 दिन के आसपास का, 7 से 8 दिन के आसपास का आपका टाइम मिला हुआ है। ठीक है। तो उसमें आपको रिपोर्टिंग करना है पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज में, और वहां पर आपका एडमिशन होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होगी, वेरिफिकेशन होगा, और आपके सारे डॉक्यूमेंट जो होंगे वो जमा हो जाएंगे, उसके साथ साथ वहां पर फीस भी जमा हो जाएगी। ठीक है। जिस समय आपका एडमिशन होगा उसी समय बेटा फीस पे करना कंपलसरी है। फीस पे करने का मतलब मेरा यहाँ से ये है कि यदि आप स्कॉलरशिप ले रहा है तो वहां पर स्कॉलरशिप के थ्रू फीस पे होगी, या फिर स्कॉलरशिप हमें एक तरीके से रजिस्टर करवाना रहेगा, या फिर हमें अमाउंट जो है यदि हम पे करना चाहते हैं अपनी जेब से तो वो पे करना है। बट हाँ, क्वेश्चन मनी आपको अपने तरफ से ही पे करना पड़ेगी। गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों की क्वेश्चन मनी क्या होगी और क्या फीस रहेगी पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज की, उसका भी जो है फीस चार्ट और क्वेश्चन मनी चार्ट जो होगा वो डीएमई मुझे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर वो भी रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है। तो रिपोर्टिंग करना है, देन आफ्टर जो है ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन थ्रू द कैंडिडेट्स लॉगिन आफ्टर एडमिशन बाय कैंडिडेट। ठीक है। तो ये 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा कि जिस दिन आपको एडमिशन लेना है मेडिकल कॉलेज, पर्टिकुलर जो मेडिकल कॉलेज आपको अलर्ट हुआ है, उसके बाद जो भी आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है
अलॉटेड कॉलेज में, तो वहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आप सेटिस्फाई है पर्टिकुलर कॉलेज के लिए कि नहीं है। यदि सेटिस्फाई है तो वहां सेटिस्फाई ऑप्शन चूज करना है, और यदि अपग्रेड का ऑप्शन है तो अपग्रेड ऑप्शन चूज करना है। अब अपग्रेड ऑप्शन चूज करने के कब कर सकते हैं बेटा, वो 1 फरवरी से लेकर के 7 फरवरी के बीच में, वही ड्यूरिंग एडमिशन प्रोसेस के टाइम पर ही हम कभी भी जो है उसमें अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन एट कॉलेज लेवल, ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होगी वो भी 1 फरवरी से ही स्टार्ट होकर के 7 फरवरी तक चलेगी, ठीक है। सीट लिविंग बॉन्ड ऑन रजिस्ट्रेशन, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। यदि हम क्या है कि सीट लिविंग बॉन्ड तभी एप्लीकेबल होता है जब हम कंपलसरी कर देते हैं कि अब हमें इसी कॉलेज में रहना है, तभी एप्लीकेबल रहेगा। यदि हम अपग्रेड करवा रहे हैं तो सीट लिविंग बॉन्ड नहीं लगता है। जो भी जिस भी कॉलेज में हमारा फाइनल एडमिशन होगा उसमें हमारा सीट लिविंग बॉन्ड देना रहेगा, तो इंस्टेंट आपको सीट लिविंग बॉन्ड नहीं देना रहेगा, आफ्टर रहेगा। तो ये तो फर्स्ट राउंड का एक तरीके से शेड्यूल हुआ है। इसी के साथ डीएमई ने सेकंड राउंड का शेड्यूल भी उन्होंने लॉन्च कर दिया। तो क्या है सेकंड राउंड एमबीबीएस बीडीएस कोर्स के लिए शेड्यूल, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसी चार्ट फॉर सेकंड राउंड, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में जितने बच्चों ने एडमिशन लिया है नहीं लिया है, उसके बाद कितनी सीटें गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में खाली रही है, उसका जो है सीट चार्ट रिलीज हो जाएगा, है ना, किसके लिए, सेकंड राउंड के लिए। अब ये सीट चार्ट जो रिलीज होगा ये होगा 10 फरवरी को, ठीक है, 10 फरवरी को सीट चार्ट रिलीज हो जाएगा। देन आफ्टर फिर वापस से हमें फ्रेश चॉइस फिलिंग करना है जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट है। तो फ्रेश चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग कंपलसरी फॉर ऑल कैंडिडेट हु वेंट टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड एज वेल एज इंक्लूडिंग admitted candidate for first round who have opted for upgrade, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ध्यान देना, है ना, सेकंड राउंड में किन किन को चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। तो सेकंड राउंड में एक तो वो कैंडिडेट जिनको अभी तक कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, जिनको सेकंड राउंड में उम्मीद है कि हमें कॉलेज मिल जाएगा, तो उन सबको चॉइस फिलिंग करना है, प्लस वो सारे स्टूडेंट को चॉइस फिलिंग करना है जिन्होंने अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज किया है, ठीक है। तो दो टाइप के स्टूडेंट को यहाँ पर चॉइस फिलिंग चॉइस लॉकिंग करना है। जिन स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया, वापस से सुनना आप लोग, जिन भी स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया है और उन्होंने अब ऑप्शन चूज किया है सेटिस्फाई का, है ना, कि अब हमें पर्टिकुलर एनजीएम या जो भी रिस्पेक्टिव कॉलेज मिला है हम वहां से सेटिस्फाई, अब हमें अपग्रेड नहीं करना है, आपको सेकंड राउंड, मॉपअप राउंड, सीएलसी राउंड, किसी राउंड से कोई मतलब नहीं है। अब आपको बस कॉलेज से वाले से पूछ लेना है कि किस दिन हमें एक तरीके से कॉलेज में आना है क्लास अटेंड करने के लिए। तो जिनने भी सेटिस्फाई का ऑप्शन चूज करा है उनके लिए सेकंड राउंड, मॉपअप राउंड, सीएलसी राउंड नहीं होता है। सिर्फ उनके लिए सेकंड राउंड, थर्ड राउंड या फोर्थ राउंड होते हैं जिनने या तो अपग्रेड का ऑप्शन चूज किया है या फिर एक तरीके से जिनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, फ्रेश अलॉटमेंट होना है जिनका, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग कंपलसरी फॉर ऑल कैंडिडेट हु वेंट टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड इंक्लूडिंग एडमिटेड कैंडिडेट, है ना। एडमिटेड कैंडिडेट कौन से, जिनने चॉइस चूज किया है क्या, अपग्रेडेशन। ये स्टार्ट होगा बेटा 11 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी मिडनाइट तक, ठीक है, 4 दिन के आसपास रहेगा। इसके बाद अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ सेकंड राउंड, तो सेकंड राउंड का जो अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट लेटर जो आएगा वो आएगा 18 फरवरी को आएगा, ठीक है। इसके बाद रिपोर्टिंग, जो भी आपका कॉलेज अलॉट हो रहा है, पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज, उसमें हमें जाना है, वहां पर एडमिशन लेना है, यह होगा 19 फरवरी से स्टार्ट होकर के 24 फरवरी तक चलेगा, 6 दिन के आसपास का टाइम दिया है, ठीक है। ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन थ्रू कैंडिडेट लॉगिन आफ्टर द, तो इसमें भी सेकंड राउंड में भी यदि आप सेटिस्फाई नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको और बेहतर कॉलेज मिल सकता है, तो आप सेकंड राउंड में भी आपके पास ऑप्शन है किस चीज का, अपग्रेडेशन का। तो अपग्रेडेशन का ऑप्शन भी हम चूज कर सकते हैं 19 फरवरी से लेकर के 24 फरवरी तक के, ठीक है। इसके बाद सीट लिविंग बॉन्ड विल बी एप्लीकेबल इफ ए कैंडिडेट हु विशेस टू रिजाइन, है ना, या रजिस्ट्रेशन विल बी एडमिट कॉलेज लेवल, ठीक है। तो उनके लिए एक तरीके से सीट लिविंग बॉन्ड रहेगा, बाकी किसी के लिए नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से सेकंड राउंड का भी काउंसलिंग शेड्यूल है, मॉपअप और सीएलसी का वो अलग से देंगे, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो शेड्यूल से रिलेटेड, एमपी में नीट यूजी की मेडिकल या डेंटल की काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। पूरी कोशिश करेंगे कि जितना हमसे हो सके आपके मैसेज का रिप्लाई दिया जाए, कमेंट का रिप्लाई दिया जाए, और जितना आपकी हेल्प हम पॉसिबल होगा हम करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।